स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। स्टूडेंट, हमने लास्ट वीडियो में पोजीशन टाइम ग्राफ किया था। इस वीडियो में हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में स्टडी करना है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हम मान लीजिए हमारे पास क्या है, इस तरीके से एक ग्राफ है। ये इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर हमने क्या लिया स्टूडेंट, टाइम लिया, दिस इज ओरिजिन। एंड वर्टिकल एक्सिस पर हमने क्या लिया स्टूडेंट, यहाँ पर वेलोसिटी। क्या यूज़ किया स्टूडेंट, यहाँ पर हमने वर्टिकल एक्सिस पर वेलोसिटी। तो स्टूडेंट, अगर हम ये कहें कि कोई इस तरीके से हमारे पास क्या है, ये मोशन, एक ऑब्जेक्ट क्या कर रहा था, मोशन शो कर रहा था। और ये जो लाइन है स्टूडेंट, ये लाइन हमारी क्या है, ये लाइन ये जो टाइम एक्सिस है, टाइम एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। तो इसका क्या मीनिंग होगा स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट कि इसको अगर हम ऑब्जर्व करें तो मान लीजिए इस t1 टाइम पर इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को ऑब्जर्व करते हैं। तो इस t1 टाइम पर ये क्या है, वेलोसिटी v हमने माना। कुछ टाइम के बाद यहाँ इस पर्टिकुलर टाइम पर ये वेलोसिटी हमें फिर से सेम मिल रही है। नेक्स्ट टाइम पर फिर से हमें क्या मिल रही है स्टूडेंट, ऐसे वही वेलोसिटी मिल रही है। यानी जैसे जैसे टाइम चेंज होने लग रहा है, आगे मूव ऑन होने लग रहा है, ये वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। तो वेलोसिटी अगर चेंज नहीं हो रही है तो स्टूडेंट यहाँ पर हम कह सकते हैं वेलोसिटी कैसी है, हमारी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कैसी है स्टूडेंट, हमारी यहाँ पर कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट को हम दूसरा नाम भी कह सकते हैं कि ये यूनिफॉर्म मोशन होगा, क्योंकि हमें पता है स्टूडेंट कांस्टेंट वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन भी कहते हैं। तो स्टूडेंट, ये जो हमें ये जो ग्राफ है फर्स्ट, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, दिस ग्राफ, इसको इफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ is parallel to time axis, then this indicates that the object moves with constant velocity। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो हम क्या कह सकते हैं, द ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। हम ऐसा भी कह सकते हैं, यूनिफॉर्म मोशन में है। या फिर स्टूडेंट, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है और हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी क्या हुआ स्टूडेंट, ज़ीरो हुआ। तो वेलोसिटी में चेंज ज़ीरो हुआ तो हम कह सकते हैं कि एक्सीलरेशन क्या होगा स्टूडेंट, ज़ीरो होगा। एक्सीलरेशन विल बी ज़ीरो। एक्सीलरेशन ज़ीरो का मतलब है स्टूडेंट कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, उसी रेट से ऑब्जेक्ट मूव करने लग रहा है। नेक्स्ट स्टूडेंट, इसके बाद हमारे पास जो ग्राफ है सेकंड, इसमें हम ऐसा समझ सकते हैं, मान लीजिए क्या है, ये टाइम एक्सिस, यहाँ पर ये हमारा है वेलोसिटी। और स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम दो अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं। एक तो हम इस तरीके से बना सकते हैं ओरिजिन से, दूसरा हम ग्राफ ओरिजिन की जगह कोई और डिस्टेंस ले, जैसे कि मान लीजिए मैं ले रहा हूँ ये ग्राफ, एक ये दोनों हमने क्या लिया है, ऐसे
स्ट्रेट लाइन लिए हैं, ये ऑब्जेक्ट ए के लिए, ये ऑब्जेक्ट बी के लिए। अगर स्टूडेंट यहाँ पर हम ए ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि जब हमारा टाइम 0 था तो उस केस में उस टाइम पर ए ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या थी, 0 थी। उस सेम केस में मतलब जब ए के लिए अगर हम ऑब्जर्व करते हैं, जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी क्या है स्टूडेंट इसकी, 0 है। वेलोसिटी क्या है स्टूडेंट इसकी, 0 है। लेकिन अगर हम बी को ऑब्जर्व करते हैं तो देखना स्टूडेंट, यहाँ पे जब टाइम हमारा क्या है, 0 है, तो वी के पास ये इतनी वेलोसिटी पहले ही है, इतनी वेलोसिटी क्या है, पहले ही है। यानी जब हमने टाइम स्टार्ट किया तो वो ऑब्जेक्ट पहले से ही मूव करने लग रहा था, और उस जब हमने टाइम स्टार्ट किया उस पर्टिकुलर टाइम पर उस ऑब्जेक्ट की ये वेलोसिटी थी, उस ऑब्जेक्ट की ये वेलोसिटी थी। तो इसको हम क्या यू से डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स, और इसको हम कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी। क्या कहते हैं इसको, इनिशियल वेलोसिटी, जो हम आगे भी पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट इसका जो मीनिंग है, अगर ये पहले से ही आगे है तो इसका मीनिंग सिर्फ इतना है कि ऑब्जेक्ट के पास पहले से ही कुछ वेलोसिटी है जिसको हम इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। और अगर ए की बात करते हैं तो जब हमने टाइम स्टार्ट किया तो उस टाइम पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या थी स्टूडेंट, 0 थी, यानी वो मूव नहीं कर रहा था। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पर हम इसको अगर ये ऑब्जर्व करें कि ये जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है ये किस चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं, तो स्टूडेंट हम यहाँ पर देखिए किस तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं। इस टाइम एक्सिस पर कुछ इक्वल टाइम इंटरवल ले सकते हैं। ये मान लीजिए ये 3 हमने क्या लिए, इक्वल टाइम इंटरवल लिए, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये लेंथ, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये लेंथ, और स्टूडेंट इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये लेंथ। कहने का मतलब क्या है, अगर ये टाइम इंटरवल इक्वल है, ये टाइम इंटरवल, ये टाइम इंटरवल और ये टाइम इंटरवल, तो जो ये स्पीड में देखो, जब ऑब्जेक्ट का टाइम यहाँ से यहाँ तक हुआ तो स्पीड कहाँ से कहाँ तक हुई स्टूडेंट, यहाँ से 0 से लेकर यहाँ तक चेंज हुई, ये चेंज। और अगर हम इस टाइम इंटरवल की बात करें तो स्टूडेंट इस लेंथ से लेकर ये लेंथ, यानी ये चेंज। और इस टाइम इंटरवल को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो इस टाइम इंटरवल के अकॉर्डिंग ये चेंज। कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, अगर हम ये टाइम इंटरवल इक्वल रखते हैं तो उस और ये ग्राफ हमारा क्या आता है, स्ट्रेट लाइन आता है। ये ग्राफ कैसा है, अगर हमारा स्ट्रेट लाइन है और हम टाइम इंटरवल क्या लेते हैं, सेम लेते हैं, तो ये जो चेंज इन वेलोसिटी है स्टूडेंट्स ये क्या होगा, सेम ही होगा। ये जो हमें लेंथ मिलेगी, ये लेंथ, ये लेंथ और ये लेंथ हमें क्या मिलती है स्टूडेंट, सेम मिलती है। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर एक्सीलरेशन फाइंड आउट करते हैं तो एक्सीलरेशन का जो मीनिंग होता है स्टूडेंट वो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। ये हमारे पास डेफिनेशन है। तो देखिए स्टूडेंट, इक्वल टाइम इंटरवल में, इक्वल टाइम टेकन में, या फिर जो टाइम लिया है इक्वल टाइम इंटरवल में चेंज इन वेलोसिटी इक्वल हो रही है। इस केस के लिए भी ये रेशियो सेम है, इस केस के लिए भी ये रेशियो सेम है, और इस केस के लिए भी ये रेशियो सेम है। तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट, ये जो हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन यानी एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन क्या होगा स्टूडेंट, हमारा कांस्टेंट एक्सीलरेशन होगा। कैसा एक्सीलरेशन होगा स्टूडेंट, यहाँ पर कांस्टेंट एक्सीलरेशन होगा। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इफ द velocity
टाइम ग्राफ, velocity time graph is straight line and inclined to time axis according to ग्राफ सेकंड। ये जो सेकंड ग्राफ है इसके अकॉर्डिंग हमारी देखो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है क्या है, स्ट्रेट लाइन है और टाइम एक्सिस के क्या है, ऐसे इंक्लाइंड है। क्या है, इंक्लाइंड है। तो स्टूडेंट ये क्या कहता है, दिस इंडिकेट्स दैट द acceleration will be constant, acceleration will be constant। एक्सीलरेशन कैसा होगा स्टूडेंट, यहाँ पर कांस्टेंट एक्सीलरेशन होगा। और स्टूडेंट यहाँ पर एक और टर्म हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है लगातार, ये हमारा टाइम के साथ साथ ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ ऐसे ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी लगातार क्या होने लग रही है स्टूडेंट, ऐसे बढ़ने लग रही है। ऑब्जेक्ट का जो मोशन है ऊपर की तरफ है, इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी बढ़ने लग रही है इस तरीके से। तो इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी बढ़ने लग रही है तो एक्सीलरेशन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो एक्सीलरेशन कैसा होगा, अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो स्टूडेंट हम कहेंगे द एक्सीलरेशन विल बी पॉजिटिव। ऑल्सो पॉइंट क्या है, एक्सीलरेशन विल बी पॉजिटिव स्टूडेंट। यहाँ पर एक्सीलरेशन कांस्टेंट तो है ही, कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब हमारा एक्सीलरेशन कैसा हुआ, पॉजिटिव हुआ। स्टूडेंट इसी तरीके से हम नेगेटिव एक्सीलरेशन के लिए क्या कर सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये जो हमारे पास थर्ड जो हमारे पास ग्राफ आया, क्या मान लीजिए हमने क्या लिया, इस तरीके से यहाँ पर टाइम है 0 है, यहाँ पर हमने वेलोसिटी यूज़ किया और हमारा ग्राफ क्या है स्टूडेंट, इस तरीके से ऐसे नीचे की तरफ ऐसे है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो जब हमारा टाइम 0 था तो उस केस में वेलोसिटी क्या है स्टूडेंट, ये है, इसको क्या कहेंगे, u कहेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। क्या कहते हैं स्टूडेंट, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब है जब हमारा टाइम 0 है तो उस पर्टिकुलर टाइम पर वेलोसिटी क्या है, तो ये इतनी वेलोसिटी हमारी क्या है, इनिशियल है। और स्टूडेंट यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब क्या होगा, ये कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर इक्वल टाइम इंटरवल लेता हूँ स्टूडेंट, ऐसे एक टाइम इंटरवल ये, एक टाइम इंटरवल ये और एक टाइम इंटरवल ये, यानी इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ। कहने का मतलब क्या है, अगर मैं इस यहाँ से यहाँ तक ये टाइम इंटरवल लेता हूँ स्टूडेंट, तो हमें चेंज इन वेलोसिटी क्या मिलेगी, ये मिलेगी, ये चेंज इन वेलोसिटी हमें ये मिला। मतलब जब ये टाइम इंटरवल है तो चेंज इन वेलोसिटी ये है। कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट, वेलोसिटी इतना पहले क्या थी, ये थी, इतनी वेलोसिटी थी, लेकिन जैसे जैसे हमारा टाइम आगे गया तो वेलोसिटी हमें कितनी मिली, सिर्फ इतनी ही मिली। यानी पहले इतनी थी वेलोसिटी, अब क्या हो गई, इतनी वेलोसिटी हमें मिलेगी। तो वेलोसिटी क्या होने लग रही है स्टूडेंट, यहाँ पर डिक्रीज़ होने लग रही है। और अगर हमारा ये टाइम इंटरवल इसके इक्वल है तो देखो स्टूडेंट यहाँ पर जो हमें वेलोसिटी मिलेगी, ये वेलोसिटी का जो चेंज है और जो ये वेलोसिटी का चेंज था, ये वाला चेंज और ये चेंज हमारा क्या होगा,
इक्वल ही हमें मिलेगा। ये इक्वल कब मिलेगा स्टूडेंट? जब ये स्ट्रेट लाइन हो। कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट? अगर ये टाइम इंटरवल इक्वल है और ये स्ट्रेट लाइन हो तो ये जो हमें वेलोसिटी में जो चेंज मिलेगा, ये चेंज यानी जब हमारी टाइम यहाँ से यहाँ पहुँचा, यहाँ से यहाँ, तो वेलोसिटी पहले इतनी थी, इस टाइम पर वेलोसिटी ये हो गई, तो स्टूडेंट इतना चेंज हुआ हमारा वेलोसिटी में। ओके, इसी तरीके से जब हमारा ऑब्जेक्ट इस टाइम से इस टाइम पर पहुँचेगा तो वेलोसिटी इस तरीके से क्या होने लग रही है, ऐसे डिक्रीज़ होने लग रही है, क्योंकि हम ऐसे आगे जा रहे हैं तो वेलोसिटी डिक्रीज़ होने लग रही है। तो ये जो चेंज हमें मिलेगा सेम कैसा मिलेगा स्टूडेंट? इतना ही मिलता है। और स्टूडेंट यहाँ पर इक्वल टाइम के लिए इक्वल हमें क्या मिल रहा है? चेंज इन वेलोसिटी मिल रही है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं एक्सीलरेशन विल बी कांस्टेंट, एक्सीलरेशन विल बी कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों है स्टूडेंट? बिकॉज ऑफ स्ट्रेट लाइन, बिकॉज ऑफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। और स्टूडेंट यहाँ पर वेलोसिटी लगातार डिक्रीज होने लग रही है, वेलोसिटी लगातार डिक्रीज या फिर कह सकते हैं कम होने लग रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? यहाँ पर एक्सीलरेशन विल बी नेगेटिव, एक्सीलरेशन विल बी नेगेटिव बिकॉज एक्सीलरेशन विल बी नेगेटिव बिकॉज वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज होने लग रही है, बिकॉज वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ? ये एक कांस्टेंट एंड नेगेटिव एक्सीलरेशन के लिए हमारे पास ग्राफ है ये। इसके बाद स्टूडेंट हम एक और ग्राफ स्टडी कर सकते हैं। मान लीजिए फोर्थ एक और हम क्या कर रहे हैं? ग्राफ ले रहे हैं। यहाँ क्या है स्टूडेंट? यहाँ पर हम कह सकते हैं, मान लीजिए इस तरीके से क्या है, ये टाइम एक्सिस, वेलोसिटी एक्सिस, दिस इज ओरिजिन। एंड जो स्टूडेंट हमारे पास ग्राफ है, ग्राफ में हमने कुछ इस तरीके से क्या लिया है, ये ऐसे लिया है। हमारा ग्राफ क्या है? कुछ इस तरीके से हमने लिया है। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये हमारा क्या है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है तो इसको हम किस तरीके से कह सकते हैं स्टूडेंट? इसको हम स्टडी कर सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर हम क्या लेते हैं, कुछ इक्वल टाइम इंटरवल्स लेते हैं। एक टाइम इंटरवल ये है, एक टाइम इंटरवल ये है और अनदर टाइम इंटरवल हमने ये लिया, यानी एक टाइम इंटरवल ये, दूसरा टाइम इंटरवल ये, तीसरा टाइम इंटरवल ये, और हम सेम टाइम इंटरवल यूज़ कर रहे हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर इस टाइम इंटरवल के कॉरेस्पॉन्डिंग ये वेलोसिटी में क्या स्टूडेंट? चेंज हो रहा है। इस टाइम इंटरवल के कॉरेस्पॉन्डिंग ये वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, और इस टाइम इंटरवल के कॉरेस्पॉन्डिंग ये हमारा क्या हो रहा है स्टूडेंट? वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। कहने का मतलब क्या है? इस टाइम इंटरवल के कॉरेस्पॉन्डिंग दिस चेंज, इस टाइम इंटरवल के कॉरेस्पॉन्डिंग ये चेंज, और इस टाइम इंटरवल के कॉरेस्पॉन्डिंग ये चेंज। तो इक्वल टाइम इंटरवल हमने लिया है, और वेलोसिटी में जो चेंज है स्टूडेंट वो क्या होने लग रहा है? अलग अलग आ रहा है। तो हम स्टूडेंट यहाँ से कह सकते हैं कि अगर हम एक्सीलरेशन, जो एक्सीलरेशन का जो फॉर्मूला था, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या कह सकते हैं स्टूडेंट? अगर हम टाइम इंटरवल पहले केस, सेकंड केस और थर्ड केस के लिए क्या लेते हैं? यहाँ पर इक्वल लेते हैं।
तो अगर ये ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन नहीं है तो स्टूडेंट यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी डिफरेंट आता है। चेंज इन वेलोसिटी क्या आता है स्टूडेंट? डिफरेंट आता है। तो चेंज इन वेलोसिटी डिफरेंट है, ये सेम है, तो हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा स्टूडेंट? वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा। दिस इंडिकेट्स द एक्सेलरेशन विल बी कैसा हुआ स्टूडेंट? वेरिएबल हुआ। कैसा हुआ? वेरिएबल हुआ। यानी अगर ये स्ट्रेट लाइन कर्व नहीं है तो हमारा एक्सेलरेशन कैसा होगा? वेरिएबल होगा। बिकॉज ऑफ नॉन स्ट्रेट लाइन ग्राफ, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं आया है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं? ये एक्सीलरेशन हमारा कैसा है? वेरिएबल एक्सीलरेशन है।